लंबे जद्दोजहद और माथापच्ची के बाद अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे को बना दिया। अब यूपी की एक सियासत में नया सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर क्या वजह है कि जो अखिलेश यादव या जो समाजवादी पार्टी कल तक पीडीए का नारा बड़े जोरों शोरों पे मजबूत कर रही थी, अचानक से ये ब्राह्मण चेहरा लाके या ब्राह्मण कार्ड खेल के उसने ऐसा क्या नया कर दिया। तो आपको हम बता दें कि दरअसल माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के कैडर से सबसे पुराने नेता हैं और ज्यादातर ये देखा जा रहा था कि जो चर्चा चल रही थी कि यादव के नाम पे हो सकता है अखिलेश यादव शिवपाल यादव का नाम आगे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में ये भी कुछ नाम जो आगे आ रहे थे जैसे इंद्रजीत सरोज का, तो ये देखा गया था कि कैसे इंद्रजीत सरोज विधायक होने के बाद अभी उन्होंने अपने 25 साल के बेटे को कौशाम्बी से सांसद बनाया और ये लग रहा था कि हो सकता है नेता प्रतिपक्ष इंद्रजीत सरोज बनाए जा सकते हैं और मुख्य धारा की मीडिया में ये बातें भी चल रही थी। लेकिन जैसे ही नाम माता प्रसाद पांडे का आता है, दरअसल ये बड़ा चौंकाने वाला नाम होता है, क्योंकि दरअसल पीडीए के नारे से ये थोड़ा अलग है, क्योंकि ये ब्राह्मण चेहरा है। तो ऐसे में ये देखा गया, उसकी सबसे खास वजह ये थी कि दरअसल इंद्रजीत सरोज या तूफानी सरोज जैसे जो नेता है वो बीएसपी कैडर से आए हुए नेता हैं। समाजवादी पार्टी में उनको आए हुए तकरीबन 5 से 7 साल हुए हैं और ज्यादातर जो नेताओं की अगर हम बात करें तो ये देखा गया है कि कैसे एक ऐसे नेता का चुनाव करना बहुत जरूरी था जो खास तौर पे पार्टी में एक अपना अच्छा कद रखता हो, जिसको लेके शिवपाल सिंह में भी कोई नाराजगी ना हो, क्योंकि शिवपाल सिंह की नाराजगी हो सकता है आने वाले 27 के चुनाव या अभी जो विधानसभा के चुनाव है उसमें शायद भारी पड़ जाती। ऐसे में देखते हुए अखिलेश यादव ने एक ऐसा फैसला किया जो माता प्रसाद पांडे का, जो मुलायम सिंह के भी करीबी थे और ये देखा भी गया कि वो पार्टी में सबसे पुराने थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि माता प्रसाद पांडे दरअसल सिद्धार्थ नगर से आते हैं। तो वो जो एरिया है सिद्धार्थ नगर, बस्ती, खास करके गोरखपुर, तो ये देखा गया है कि कैसे गोरखपुर में जो है एक हाता है जिसको लेके काफी चर्चा में भी रहता है, जहां पे काफी लड़ाइयां भी होती रही मंदिर और हाथे को लेके। तो खैर हरिशंकर तो चले गए, लेकिन वो जो लड़ाई है मंदिर और हाथे की वो आज भी कायम है। और जब से बाबा की सरकार बनी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए तब से कई बार हाथे में पुलिस ने छापे भी मारे। तो खास करके उधर का जो ब्राह्मण वर्ग है खासा कह सकते हैं कि आज के समय में या फिर पहले से भी वो समाजवादी पार्टी के ही साथ रहा है और अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे का नाम आगे करके हो सकता है वो यूपी में एक तरफ वो ब्राह्मण को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने पीडीए बनाया और पीडीए के साथ जैसे ही खासा तौर पे ये देखा गया कि कैसे अखिलेश यादव 2014, 2017, 2019 के सारे चुनाव हारे, 24 में उन्हें अपार शक्ति मिली, 24 में उन्हें अपार कामयाबी मिली और इस कामयाबी से उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। इस कामयाबी से बड़े बड़े एक्सपर्ट ये राय भी लगा रहे हैं कि दरअसल आने वाले समय में हो सकता है या कह सकते हैं कि 27 में अखिलेश यादव अपनी सरकार बना सकते हैं, क्योंकि आज इंडिया गठबंधन की बात करें तो आज अखिलेश यादव के पास इंडिया गठबंधन के साथ 43 सांसद हैं और 43 सांसदों को अगर हम देखें तो आज समाजवादी पार्टी बहुमत के आंकड़े पे है। ऐसे में श्री माता प्रसाद पांडे का नाम यूपी की सियासत में एक नया जो है बहस लाई है और ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में क्या उपचुनाव में जो अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं या फिर वो जो चाहते हैं कि हमने जो पीडीए जोड़ लिया, अब पीडीए के साथ क्या उनके साथ ब्राह्मण आएगा। क्योंकि अगर हम बात यूपी की करें तो यूपी में आज ये कह सकते हैं या लोगों का ये कहना है कि दरअसल ठाकुर वर्ग हावी है, ब्राह्मणों की कहीं सुनी नहीं जा रही है। तो दरअसल माता प्रसाद पांडे का नाम आगे करके अखिलेश यादव ने ये संदेश भी दे दिया कि वो ब्राह्मण जो बीजेपी तक सीमित था अब उसके पास ये मौका है कि वो समाजवादी पार्टी की भी तरफ देख सकता है और समाजवादी पार्टी की तरफ बिल्कुल देखे, और जो ब्राह्मण कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता इधर माता प्रसाद पांडे का नाम डाल के अखिलेश यादव ने यह बता दिया कि आज भी समाजवादी पार्टी बड़ों के हित के बारे में सोचती है, वो अगड़ों के बारे में भी सोचती है, पिछड़ों के साथ साथ। और माता प्रसाद पांडे का अगर हम इतिहास देखें तो माता प्रसाद पांडे दरअसल मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी रहे या कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक में से एक थे। समाजवादी पार्टी खासा तौर पे ये देखा गया है
कि उसने जो भी राजनीति की आने वाले समय में, ये कह सकते हैं कि उस समय संस्थापक के तौर पे अग्रणी वर्ग के ही लोग थे। उसमें नाम है जेपी का, उसमें नाम है लोहिया का, उसमें नाम है जनेश्वर का, उसमें नाम है फर्नांडिस का। तो ये देखा गया है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से अगले वर्ग के साथ रही है और वो उसको साथ लेके चलने में भी हमेशा तैयार रहती है। 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव पे समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाएगी कि जो जनता ने उसे अपार समर्थन दिया था उसे दोबारा भी वही समर्थन मिले। और समाजवादी पार्टी ये बिल्कुल चाहेगी कि आज बीजेपी में जो लड़ाई लगी हुई है, आज जो दिल्ली की मुख्य धारा आज केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे निशाना साधती है, या उसका ये प्रयास रहता है कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी से कैसे उनको हटा दिया जाए। लेकिन ये कह सकते हैं कि आखिर बीजेपी के बीच की ये लड़ाई समाजवादी पार्टी बिल्कुल उस पर बढ़ चढ़ के चाहेगी कि वो उसका फायदा उठाए और आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं समाजवादी पार्टी उसमें अपार समर्थन के साथ ज्यादा से ज्यादा सीटें में लाने में कामयाब रहे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ऐसी तमाम अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।